प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में राजस्थान में अकाल की विभीषिका के बारे में पढ़ेंगे अपन। राजस्थान में कृषि आयोग यानी राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान राज्य के 11 जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, चूरू, पाली, जालौर, सीकर, झुंझुनू और गंगानगर, ये पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं। इनको मरुस्थलीय जिले माना है राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा। इन जिलों में राज्य का 61% क्षेत्रफल, 40% जनसंख्या पाई जाती है। एरिया है 61%, पॉपुलेशन है 40%, पशुधन है 60% और वास्टलैंड यानी बंजर भूमि, खेती के लिए जो योग्य नहीं है, वो 66% भूमि पाई जाती है। इस क्षेत्र में वर्षा अनियमित, अनिश्चित, अपूर्ण, असमान और असंगत रूप से होती है। अतः भूमि की सतह पर और सतह से नीचे पानी की कमी पाई जाती है। यहाँ वर्षा से अधिक वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि वनस्पति नहीं पाई जाएगी। वनस्पति विहीन क्षेत्र होगा तो मिट्टी के टीले खूब पाए जाएंगे। तो इस क्षेत्र में टीलों का स्थानांतरण हवा के द्वारा, बालू का कटाव, हवा और आंधी का प्रभाव, मृदा अपरदन, पेयजल की कमी क्योंकि वर्षा कम होती है, और ऊंचे तापमान से मानव और पशु खाद्य सामग्री का अभाव पाया जाता है पश्चिमी राजस्थान में। तो अकाल का राजस्थान से क्या संबंध है? राजस्थान में अकाल और सूखा सामान्यतः जनजीवन से जुड़ गए हैं। पश्चिम के कई जिले जो अभी गिनाए मैंने सदैव अकाल से प्रभावित रहते हैं। यहाँ अकाल तृण, जल और खाद्यान्न का होता है, यानी 3 तरह का अकाल। तृण का मतलब चारा, जल का मतलब पानी की कमी और खाद्यान्न का मतलब भोजन की कमी। तृण, जल और अन्न, इन तीन तरह का अकाल को त्रिकाल कहते हैं। लगभग हर तीसरे वर्ष राज्य में अकाल की स्थिति होती है। कई बार लगातार कई वर्षों तक अकाल की स्थिति देखी जाती है। इसलिए कहा गया इस क्षेत्र में कि तीजो कुरियो 8वां काल, अर्थात प्रति 3 साल में अर्धकाल, कुरियो का मतलब अर्धकाल, और 8वां काल प्रति 8वें साल भयंकर अकाल होता है। भयंकर का मतलब त्रिकाल। त्रिकाल में वो हो गया तृण, जल और अन्न यानी खाद्यान्न की कमी हो जाना। तो ये इस तरह से कहावत भी बन गई है। छपने का अकाल भयंकर सूखा, भूख, प्यास और मौत के साए में जीने का अकाल था। इसमें लोगों ने भूख के मारे अन्न नहीं मिलने पर पेड़ों की छाल उबाल कर खाई, पुरानी बाड़ उबाल कर खाई। किंतु परिवहन के साधनों, आर्थिक विकास, आधारभूत संरचनात्मक ढांचे जिसमें सड़कों का और पेयजल की व्यवस्थाएं हो जाना, ढांचे के विकास आदि के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती। राज्य में सूखा और अकाल की स्थिति के प्रमुख कारण क्या हैं? वो इस प्रकार से हैं। पहला प्राकृतिक कारण है। प्राकृतिक कारणों में क्या आते हैं? वहाँ की प्राकृतिक स्वरूप, वहाँ की जमीन की बनावट कैसी है, बालूमय है, और जलवायु मरुस्थलीय, रेतीली, बालू का स्तूप युक्त यानी बालू का स्तूप को पाए जाते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय धरातल तथा उच्च तापमान, कम वर्षा, आंधियों, पश्चिमी हवाओं तथा तापक्रमीय विभेदन, कम आर्द्रता। वर्षा कम होगी तो आर्द्रता अपने आप ही वायुमंडल में कम हो जाएगी, और अधिक वाष्पीकरण के कारण अकाल रहता है। ये तो हो गए अकाल के प्राकृतिक कारण है, नेचुरल रीजन हो गई है, ये सब कारण है। दूसरा जो है अकाल के कारण है आर्थिक कारण है। वो आर्थिक कारण में क्या होता है? आर्थिक विकास की कमी, आधारभूत संसाधनों ढांचे की कमी, यानी सड़कों का, परिवहन का पूर्ण विकास नहीं हो पाना, जनसंख्या का दबाव, सिंचाई, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि की सुविधाओं की कमी के कारण है। ये बेसिक चीज़ें आती हैं। उद्योगों का अभाव, बेरोजगारी और कृषकों की कम आमदनी, चारागाहों की कमी,
अकाल के प्रमुख कारण हैं। ये सब आर्थिक कारण कहलाते हैं। तीसरा जो कारण है अकाल का वो है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में अपन क्या लेंगे, प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक। सामाजिक में है वन विदोहन, यानी वनों को काट लेना, फिर पेड़ पौधे वैसे ही कम लगेंगे बरसात कम होती है तो। अनियंत्रित पशुचारण, क्योंकि और अति पशुचारण यानी भेड़ बकरियां के खुरों से वहाँ की जो घास फूस या वनस्पति है वो भी खत्म हो जाती है। अति कृषि भूमि, वन, जल एवं प्राकृतिक संसाधनों के पूर्ण विदोहन का कारण है। ये लोग जो मानव वहाँ जब बसे हुए हैं वो सब इन सब का विदोहन करते रहते हैं। तो ये सामाजिक कारण हो गए। पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन तथा जलाऊ लकड़ी की कमी भी महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि जलाने के लिए वहाँ के निवासी जंगलों को या जो भी कोई पेड़ थोड़ा बहुत भी है उसको भी काट देते हैं, तो फिर वो उगने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए वहाँ फिर वर्षा की कमी हो जाती है। एक चौथा कारण है वो है राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण कैसे है कि सरकारों की क्या नीति रही है, राज्यों में स्थायी और एवं उत्पादक कार्यों में धन नहीं लगाकर अस्थायी और अनुत्पादक और सुनियोजित ढंग से कार्य किया जाता है। अतः अकाल की विभीषिका जो की त्यों बनी रहती है और उत्पादक सामुदायिक परिसंपत्तियों का तेजी से निर्माण नहीं हो पाता है, यानी सभी लोगों के काम में आने वाले जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका निर्माण नहीं हो पाता। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति और जागृति की वजह से भी ये अकाल की स्थिति हो जाती है। तो राज्य सरकार ने अकाल और सूखे से निपटने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इनमें सूखा संभावित कार्यक्रम, ये कार्यक्रम चलाए थे सूखे से निपटने के लिए। सूखा संभावित कार्यक्रम, जल ग्रहण विकास कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम आदि प्रमुख कार्यक्रम चलाए थे। तो राज्य ने सन 1974-75 से भूमि, जल, पशुधन, मानव संसाधनों का संरक्षण, विकास और उन्हें बनाए रखकर भौगोलिक संतुलन रखने के उपाय किए हैं। ये सरकार के द्वारा किए गए उपाय हैं। अब ये जो इस क्षेत्र में जो अकाल की स्थिति है, इसके अकाल से निपटने के लिए ये इस जगह में काम करने का उद्देश्य क्या रहा, तो सूखाग्रस्त और अकालग्रस्त क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की अधिकतम उपयोग करते हुए आर्थिक विकास करना। इस क्षेत्र का सूखे के प्रतिकूल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए आर्थिक विकास करना तथा सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम कर पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना। इसी प्रकार मरु विकास कार्यक्रम की क्रियान्विति 1977-78 से शुरू की गई मरु विकास कार्यक्रम भी था, जिसका उद्देश्य, मरु विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग द्वारा समुदाय के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, जिससे पारिस्थितिकी निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण को रोका जा सके और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने को बढ़ावा मिले। संसाधनों के समान वितरण के माध्यम से साधनहीन और उपेक्षित वर्गों की स्थिति जल ग्रहण विकास दृष्टिकोण के आधार पर क्रियान्वित की जा रही है। मरु विकास कार्यक्रम राज्य के ये इन 16 जिलों में शुरू किया गया था। मरु विकास का जो कार्यक्रम था, राज्य के 16 जिले कौन से हैं? अजमेर, बाड़मेर, चूरू, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, सीकर, राजसमंद, सीकर, सिरोही और उदयपुर में ये चलाए गए थे ये कार्यक्रम विकास के। तो अब ये कार्यक्रम तो चलाए गए, लेकिन अकाल की समस्या के निदान के लिए जो कार्यक्रम में क्या क्या उपाय किए गए वो इस प्रकार से हैं। पहला, सूखा संभावित क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, ये महत्वपूर्ण। दूसरा है मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम, ये कार्यक्रम थे। तीसरा, विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था, जल ग्रहण प्रबंध व्यवस्था, लूनी नदी क्षेत्र विकास, क्योंकि पश्चिम राजस्थान में लूनी नदी पाई जाती है, तो उसका जो पानी जो बेकार जाता है वो कृषि में उपयोग किया जाए, इसलिए उसकी क्षेत्र का विकास। मरु क्षेत्र में बालू
रेत के टीलों का स्थिरीकरण, यानी रेत के टीले जो स्थान बदलते रहते हैं हवा के द्वारा, उनको रोकना। और ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि कार्यों का प्रसार, जिससे क्या है कि कृषि पे या पे दबाव नहीं बढ़े, तो दूसरे कामों में लोग लग जाएंगे, तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। तो ये सरकार की समस्या के निदान के लिए उपाय किए गए थे। अब सरकार ने क्या किया कि सन 2006-07 तक राज्य में अकाल राहत कार्यों पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद अब तक न तो स्थायी निर्माण कार्य हो पाए और न अकाल रोकने का कोई स्थायी इंतजाम हो पाया। यह सिलसिला अब खत्म होने जा रहा है। कैसे? राज्य के 6 जिलों में लागू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आदेश सभी जिलों में लागू होने के बाद वर्षों से जारी अकाल राहत कार्यों का सिलसिला समाप्त हो जाएगा और रोजगार गारंटी योजना का स्वरूप एक तरह से 12 मासी राहत कार्यों जैसा ही होगा, यानी सब लोगों को धंधा मिल जाएगा। इसमें केंद्र सरकार से सामग्री यानी मटेरियल कंपोनेंट की राशि भी मिलने से स्थायी निर्माण कार्य भी हो सकेंगे, यानी अब इस क्षेत्र में स्थायी निर्माण कार्य, क्योंकि केंद्र से जो पैसा आएगा उससे स्थायी निर्माण कार्य होगा जो राहत कार्यों में नहीं हो पाते हैं। राहत कार्यों में स्थायी निर्माण नहीं होते हैं, रोजगार मिलता है केवल। अब ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा जैसे अब चलाई जा रही है, मनरेगा आदि से ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरों को एक निश्चित राशि प्रतिदिन मजदूरी की फलस्वरूप दी जा रही है। अब उससे काम क्या करवाए जा रहे हैं? उस राशि जो काम किया जा रहा है उससे गाँव में सड़कों का निर्माण, तालाबों की खुदाई, वृक्षारोपण, सिंचाई, तालाबों का निर्माण आदि कार्य हो रहे हैं। तो गांव के लोगों पर अकाल की विभीषिका का प्रभाव भी कम पड़ रहा है, क्योंकि ये काम होने लग गए, रोजगार मिल गया, तो भोजन पानी की व्यवस्था हो गई। राज्य सरकार को उम्मीद है कि स्थायी कार्य होने और हरियाली से अकाल रोकने का भी स्थायी समाधान हो सकेगा। अब तक जो खर्चा हुआ है राजस्थान में वो इस टेबल के द्वारा बता रखा है। जो अकाल प्रबंधन पर जो खर्चा हुआ है 1951-52 में 6.37 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, और वो ही खर्चा होते होते 92-93 में 157 करोड़ रुपया, 62 करोड़, 157.62 खर्चा हुआ। और 1996-97 में 240.25 करोड़ रुपया खर्च हुआ, और 2000 में 518.20 करोड़ रुपए खर्च किए गए अकाल राहत कार्यों पर। 2001 में 518.20 और 2000 में तो 518.20 और 2001 में फिर कम हुआ 324.51 करोड़ रुपया। 2002 में 436.65 करोड़ रुपया और 2003 में 438.15 करोड़ रुपया खर्च हुआ, और 2004-05 में 190.54 करोड़ रुपया खर्च किए गए। तो इस प्रकार से 5 और 6 तो डाटा अवेलेबल नहीं है, और 7 के अंदर अभी जो बताया 2000 करोड़ रुपये, 202 करोड़ रुपया खर्च किया गया अकाल राहत कार्य पर। ये स्रोत लिया है राजस्थान पत्रिका 12 जनवरी 2007 की पत्रिका से। तो इस प्रकार से अकाल राहत कार्यों पर खर्च करके स्थायी निर्माण करके राजस्थान में अकाल की विभीषिका को कम किया जा रहा है और उसको रोका जा रहा है, और ये सब निदान के उपाय अपनाए गए हैं। तो ये अकाल से संबंधित राजस्थान में वीडियो पूरा हुआ। धन्यवाद।